हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बोर बड़ी का जो नियम है उस बेसिस पे, उसके नियम के आधार पे डिफरेंट ऑर्बिट्स और सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन करना था कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको समझा था। शायद आपने प्रैक्टिस कर भी लिया होगा। आज हम इस वीडियो में वैलेंसी यानी संयोजकता इसके बारे में समझेंगे। बच्चों, मैंने यहाँ कुछ एलिमेंट्स एग्जाम्पल के लिए लिए हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और आर्गन। और ये जो एलिमेंट है इसका यहाँ पे परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जो है वो मैंने लिया है। हाइड्रोजन है 1, हीलियम 2, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, क्लोरीन 70 और आर्गन 18। तो मैंने पिछले वीडियो में ये भी आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही होते हैं। तो वही जो एटॉमिक नंबर है उसको मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है उस एलिमेंट का उसे लिखा है। अब चूंकि बोर बड़ी का जो नियम था उस आधार पे, उसके बेसिस पे जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भरने थे उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने बताया था उसी आधार पे मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे हाइड्रोजन 1 है तो के सेल में ही कितना होगा 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। और मैंने बताया था कि के में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2, लेकिन 1 ही है तो के में सिर्फ 1 होगा। हीलियम 2 तो के में देखिए 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो के में ही एकोमोडेट कर गया। उसी तरह से कार्बन का जो है यहाँ पे 6 है तो फर्स्ट के फिल्ड हो गया 2, और उसके बाद कितने बचे 4, तो यहाँ एल में 4। नाइट्रोजन में 7, के में 2, फिर एल में 5। इस तरह से ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और आर्गन जैसे 18 है तो 18 फर्स्ट सेल में, यानी जो के सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कोई सेल में यहाँ पे एल में 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 2 और 8 10 हो गए, और कितने बचे 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे। इलेक्ट्रॉन जो है 18 है तो नेक्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 8। तो जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है तब आपको वैलेंसी को फाइंड आउट करने में आसानी होगी। अब हम समझते हैं कि वैलेंसी जो है क्या है, संयोजकता क्या है। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके या शेयर करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है वही उस एलिमेंट का वैलेंसी यानी संयोजकता होता है। जैसे सोडियम को लेते हैं। अब देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना है 11। तो जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 1, यानी सेल ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फर्स्ट में के में 2, एल में 8 और एम में कितना है 1। तो क्या होगा कि ये जो आउटरमोस्ट में जो 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। यानी अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या हो गया 2 8, तो वैलेंसी कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया 1, तो इसका वैलेंसी क्या हो गया 1, यानी सोडियम का वैलेंसी 1। एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो 2 और 8 कितना 10 हो गया, तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया नियन, और नियन इनर्ट गैस है तो इसलिए वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वो गेन कर लिया। तो सोडियम का वैलेंसी कितना हो गया 1। दूसरा एक लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन है। क्लोरीन का कितना है 17, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। तो आप देखिए 2 8 7, तो यहाँ इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी क्लोरीन का वैलेंसी क्या हो गया 1। जैसे ही ये गेन किया तो 2 8 8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। किसका हो गया आर्गन का। देखिए आर्गन का कितना होता है 8 8 16 और 2 18 होता है ना, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। लेकिन यही अगर आर्गन ही हो और इसका पूछे कि वैलेंसी क्या होगा, तो अब देखिए आर्गन का यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन है 18 है तो 2 8 8, आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्योंकि कंप्लीट है ऑक्टेट इसका, और ना गेन करेगा, तो वैलेंसी क्या हो गया इसका 0 हो गया। कोई और लीजिए, जैसे नाइट्रोजन ही लेते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है इसका 7, तो कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2 5। अब क्या होगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन
मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 8 हो जाएगा आउटरमोस्ट शेल में। जो वैलेंस शेल है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 8 हो जाएगा। अब 3 एक्सेप्ट करना इजी होगा या 5 लूज करना? ऑब्वियसली 3 एक्सेप्ट अगर इसको मिल जाता है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, अगर इसको 3 मिल जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये 2 8। तो इसका वैलेंसी, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना हो गया, 3 हो गया नाइट्रोजन का यहाँ पे वैलेंसी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट किया है इसलिए वैलेंसी 3। तो यानी जितना कोई भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके या शेयर करके स्टेबल होता है वही उस एलिमेंट का वैलेंसी होता है। क्लियर है? अब आप यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक्स देते हैं जिसके आधार पे आप वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है 1 से लेके 8 तक, ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे सोडियम है तो 2 8 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है इसका, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है इसका 1, तो देखिए 1। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 है तो ये लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 है तो 3 लूज करेगा, अगर 4 है तो ये तो लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, यानी शेयर करने का कंडीशन है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 7 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना गेन करेगा, यानी 0 हो गया। तो इस आधार पे, यानी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वैलेंसी हो गया 1, ये इसका 2, इसका 3, ये इसका वैलेंसी जो है वो हो गया 4, ये इसका हो गया 3, 6 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2, 7 है तो 1 और 8 है तो 0। हमको लगता है कि ये शायद आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने लिखा है कि जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो, एग्जाम्पल भी मैंने लिया है सोडियम का, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका, 1 जो है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंसी हो गया 1। जैसे मान लीजिए कि कोई 6 है, हम लेते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं तो 8, एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉन भी 8 है तो 2 6। तो देखिए आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, अगर आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो कॉन्फिगरेशन हो गया इसका इनर्ट गैस 2 8, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट किया कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, इसीलिए जो है ये चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो 2 8 हो गया, तो वैलेंसी इसका कितना हो गया 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो गया 2। तो शायद अब आपको ये समझ में आ गया होगा।